धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी साध संगत जी, अब अपना तन मन एकाग्र करके पूज्य गुरु जी के अनमोल पवित्र मुख वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। घोर कलयुग के समय में इंसान दुनियादारी में, काम धंधों में इतना मस्त हो गया कि उसे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड याद ही नहीं रहता। हम कभी ये नहीं कहते कि दुनियावी काम धंधा नहीं करना है। इस धरती पे जन्म लिया है तो कर्म जोगी बनना लाजमी है, और कर्म अच्छे करने हैं, बुरा नहीं करना। अच्छे कर्म कैसे संभव है? आप समाज में रहते मेहनत करो, खेती बाड़ी है, नौकरी पेशा है, दुकानदार हैं, बिजनेस व्यापारी हैं, कोई भी काम आप करते रहिए, लेकिन काम करते हुए मेहनत, लगन, हक हलाल, कड़ा परिश्रम, दशानुवादिक किर्त करके कमाओ। कभी ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से ना कमाओ। कभी नहीं रोका जाता कि आप कर्म ना करो। कर्म करो, पर बुरे कर्म ना करो। कर्म करना तो इंसान के लिए अति जरूरी है। जो कर्म नहीं करते उनका मन बिगड़ैल हो जाता है। बैठे बैठे योजनाएं बनाते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और आखिर वो पाप की तरफ बढ़ जाते हैं। बुरे काम करने में, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। उनके दिलो दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि ऐसे नहीं तो रातों रात ऐसे अपने अमीर बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलां करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो कर्म बुरे ना करो, अच्छे कर्म करो, मालिक का नाम जपो, तभी आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन सकते हैं। इंसान कर्म करता रहे और ज्ञान जोगी भी बना रहे। आपको ज्ञान हो, आप जौन सा कर्म करने जा रहे हैं वो कहीं गलत नहीं, क्योंकि जो गुरु पीर फकीर सच्चे का बन जाता है, हम 100% गारंटी देते हैं, उसे कर्म करते समय ये मालूम हो जाता है कि ये कर्म बुरा है और ये कर्म अच्छा है। हो ही नहीं सकता एक सत्संगी को ये पता ना चले कौन सा कर्म बुरा है और कौन सा अच्छा है। लगातार सुमरण करने से अच्छे कर्मों में चलने की मदद मिलती है, और सुमरण न करने से मन बहक जाता है। पता होते हुए भी इंसान बुरा कर्म कर बैठता है। कई बार अनजाने में होता है तो उसे मालिक पल में मुआफ कर देते हैं और बदले में खुशियों से माला माल कर देते हैं। कर्म बुरा ना करो, सोच के बुरा ना करो। हमेशा मालिक से अच्छे कर्म के लिए दुआ करो और सुमरन करो, तो यकीनन आप अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ेंगे। सुमरन करते हुए मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते जाएंगे और खुशियों से माला माल हो जाएंगे। कौन नहीं चाहता इस संसार में उसे खुशियां मिले? ऐसा तो कोई आदमी नहीं जो अपने लिए दुख चाहता हो, गम चाहता हो, बीमारियां चाहता हो। ठीक है, कोई अपने जीवन से ऊब जाए, दिमाग पे बोझ पड़ जाए तो बात अलग है, ऐसा सोचने लग जाए। अदरवाइज नॉर्मल माइंड जिनका है वो कभी ये नहीं सोचते कि जीते जी उनको गम, दुख, दर्द, परेशानी, बीमारियां आए। वो तंदुरुस्ती चाहते हैं, परिवार की तंदुरुस्ती चाहते हैं, और तंदुरुस्ती भी एक नियामत है मालिक की, और उस नियामत को बनाए रखने के लिए मालिक का नाम जपने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। मेहनत कीजिए, कड़ा परिश्रम कीजिए, शरीर तंदुरुस्त रहता है, लेकिन आत्मा तंदुरुस्त होगी
तभी शरीर की तंदुरुस्ती का फायदा उठाया जा सकता है। तो काम धंधे के साथ साथ मालिक के नाम का जाप करते रहें। सुमरन अति जरूरी है। सुमरन के बिना बात नहीं बनती। जब तक इंसान सुमरन नहीं करता, मालिक की खुशियां हासिल नहीं कर पाता। तो इसलिए भाई, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते सुमरन जरूर किया करो। सुमरन खुशियों का घर है। सुमरन करने से गम चिंता परेशानी मिट जाती है। इसलिए सुमरन से अपनी आत्मा को जोड़ो और यहाँ तक संभव हो जो भी कोई बुराई की दलदल में फंस जाते हैं उनको सुमरन से जोड़ो। एक इंसान को अगर आप अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से जोड़ देते हैं तो जिस तरह माँ से बिछड़े बच्चे को उससे मिला दो, उससे हजारों गुना बढ़ के आपको मालिक खुशियाँ बख्श देंगे।